हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम देख रहे थे ना। रेसिप्रोसिटी थ्योरम में मैंने क्या बताया था कि गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते नहीं है, बट आईईएस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं इस थ्योरम से। तो आज उसी की बात कर लेते हैं। अलग अलग तरह के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ताकि हर एक तरह का मॉडल हो जाए उसके अंदर, और रेसिप्रोसिटी थ्योरम पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको आइडिया हो जाए कि भी रेसिप्रोसिटी थ्योरम पे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने टेलीगन्स थ्योरम का आपको बताया था कि टेलीगन्स थ्योरम की इनडायरेक्टली एप्लीकेशन इसके अंदर आएगी, तो वो उसके लिए ये वाला क्वेश्चन है, वो अपने देखेंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, वो एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट है। पहले इसको डील करना है, फिर इसको और इसको डील करना है। ठीक है, तो ये मैंने बताया। तो ये अपने शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए, जिसको मतलब समझ में आ रखा है कंसेप्ट वो पॉज करके सोल्व कीजिए इसको, और जिसको थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो मेरे सॉल्यूशन को प्रीफर करें। ठीक है, समझने के लिए इस वीडियो के बाद में आपका कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होगा रेसिप्रोसिटी थ्योरम में जो आपको समझ में नहीं आया हो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की अपने बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में ये दोनों ले रहा हूँ मैं, फिगर ए फिगर बी की बात करता हूँ, फिर फिगर ए फिगर सी की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भैया ये वोल्टेज सोर्स है और ये अपना रिस्पॉन्स है। ये देखो आई की वैल्यू पूछी है ना, इसमें अभी मेरे को क्या है, यहाँ पे मेरा 10 वोल्ट है और ये मेरा ये है। अब किसी को भी मैं एक्साइटेशन ले सकता हूँ, किसी को भी रिस्पॉन्स ले सकता हूँ, मैंने कहा था। तो अब ये 10 वोल्ट है, एक ही वोल्टेज सोर्स है और सारा पैसिव है, और सारा पैसिव कंपोनेंट है, ये सारा पैसिव है। ये 10 वोल्ट है, ये 2 एम्पीयर का करंट आ रहा है। ठीक है, और कोई सोर्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो मतलब रेसिप्रोसिटी अपने लगा सकते हैं। पहली बात, इधर देखो, इधर क्या हो गया, इधर क्या हो गया कि ये 10 वोल्ट है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो करंट था मैंने क्या किया, इंटरचेंज किया। बट इंटरचेंज करने से पहले होमोजेनिटी लग रही है, प्रोपोर्शनलिटी लग रही है। देखो ध्यान से, 10 वोल्ट है वो 20 में कन्वर्ट हो गया, तो आई की वैल्यू पूछी है। तो अगर मैं इसको बनाऊं, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना है, अगर मैं इसको एक्साइटेशन लेता हूं और इसको मैं रिस्पॉन्स लेता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मैं बाद में इसका रेसिप्रोकल नेटवर्क बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। अब करंट नीचे, मैंने कहा था जो है वही ले लेते हैं अपने, वैसे पोलैरिटी कुछ भी ले सकते हैं, रेशियो सेम आना चाहिए, आई बाई वी का रेशियो सेम आना चाहिए। बट अपने ऐसे ही ले लेते हैं माइनस। अब नीचे की डायरेक्शन है करंट की, तो नीचे की डायरेक्शन ले लेते हैं अपने इसमें पोलैरिटी की। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पे अपना R4 हो गया। ठीक है, अब इसमें जो करंट की डायरेक्शन आनी, अब ये मैंने पोलैरिटी इस करंट के हिसाब से लिया, तो यहाँ पे करंट इस पोलैरिटी के हिसाब से लेंगे तो ऐसे आएगी। तो ये मैंने आई ले लिया कुछ। ठीक, तो ऐसे पोलैरिटी थी, ये थी, तो यहाँ पे करंट आ रहा था 2 एम्पियर। अब मैंने क्या किया कि इस पोलैरिटी को, अब मैंने कहा कि रेसिप्रोकल नेटवर्क बनाया, इसका रेसिप्रोकल नेटवर्क बनाया है। रेसिप्रोकल नेटवर्क बनाया मतलब एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स को इंटरचेंज कर दिया। अब एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स को इंटरचेंज कर दिया। ये वाली एक्साइटेशन आपकी 10 मान, इसको इसका बनाया ना, तो ये 10 वोल्ट होगी और ये आई हो गया। तो जब ये 10 वोल्ट होगी तो ये आई कितना आएगा? 2 एम्पियर आएगा। ये आई कितना आएगा? 2 एम्पियर आएगा आपका। ठीक है, अब मान लो मैंने होमोजेनिटी लगाई, इसको कर दिया 20 वोल्ट, तो ये इसको 20 वोल्ट किया है, ये पैसिव तो सेम ही रहेगा। जब ये दुगना हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? ये भी दुगना हो जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 एम्पियर। बट मेरे को आई पूछा है नीचे की डायरेक्शन में, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? अब ये ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे क्या होगा? माइनस का 4 एम्पियर, इसका आंसर आपका आ जाएगा। इजी था ना क्वेश्चन। देखो होमोजेनिटी भी लग गई, मतलब प्रोपोर्शनलिटी लगेगी। आई बाई वी इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनलिटी से अपनों ने देखा है, तो उससे ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला था बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में अपने से क्या कहा है इसने? दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या कहा है। ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया फिगर ए और फिगर बी से। अब फिगर ए और फिगर सी पे एक और रिलेशन दे रखा है अपने को। फिगर ए और फिगर सी पे एक और रिलेशन दे रखा है। उसमें ये क्या कह रहा है कि अगर ये 10 वोल्ट है, ये 2 एम्पियर है। अब इसने क्या किया, सारे रेजिस्टेंस जो भी पैसिव रेजिस्टेंस थे उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अंदर का नेटवर्क था ना जो भी, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वोल्टेज को कितना कर दिया? 60 कर दिया। तो आप जानते हो V इक्वल्स टू क्या होता है? V इक्वल्स टू IR होता है।
V इक्वल्स टू आई आर होता है। अब रेजिस्टेंस को 3 से मल्टीप्लाई किया तो I इक्वल्स टू V बाई आर होगा, I इक्वल्स टू V बाई आर होगा। रेजिस्टेंस को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी था सबको 3 से कर रखा है तो 3 मान लेता हूँ, 3 है ना। और वोल्टेज को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6V कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 2V बाय आर, ये हो जाएगा 2V बाय आर। तो लास्ट में जो बचा आपका, लास्ट में जो बचा है आपका ये V बाय आर तो था ही जो शुरू में था, ठीक है। अब ये दुगना हो गया V दुगना हो गया ना, V दुगना हो गया आपका, तो 2V बाय आर कह सकता हूं मैं इसको, 2V बाय आर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को 3 से मल्टीप्लाई किया, वोल्टेज को अगर 6 से मल्टीप्लाई किया तो इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूं कि वोल्टेज को 2 से मल्टीप्लाई किया है। अगर वोल्टेज को 2 से ही मल्टीप्लाई किया तो ये तो सेम सर्किट है ना, इसका और इसका जो आंसर आएगा वो सेम ही तो आएगा, क्योंकि इनडायरेक्टली जो होमोजेनिटी लगाई है वो लास्ट में देखा अपनों ने तो वही आ गई, वोल्टेज को दुगना किया है, यानी 10 वोल्ट को 20 किया है वो, क्योंकि ये 3 से अगर रेजिस्टेंस को कर रहा हूं ना और वोल्टेज को 6 से कर रहा हूं तो करंट कितना होगा, करंट 2 से ही होगा, तो करंट 2 से ही होगा, मतलब ओवरऑल तो वही चीज हुई है। अगर रेजिस्टेंस 3 गुना हुआ है तो वोल्टेज कितना हुआ है, वोल्टेज 6 गुना, तो मतलब वो कट के दुगना ही हो जाएगा। होमोजेनिटी से अपनों ने ये प्रोपोर्शनलिटी वाले से देख लिया, तो ओम्स लॉ से ये देखा। तो इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो सेम आई कितना आ जाएगा, -4 एम्पियर, क्योंकि इनडायरेक्टली यही सर्किट आपको ऐसे दे दिया। समझ में आई मेरी बात, मतलब रेजिस्टेंस को 3 से मल्टीप्लाई किया, वोल्टेज को 6 से, हुआ तो वोल्टेज 2 से ही है ना मल्टीप्लाई, क्योंकि रेजिस्टेंस 3 से कर दिया, वोल्टेज को 6 से कर दिया, तो वोल्टेज वो कट जाएगा। I इक्वल्स टू V बाय आर देखेंगे तो 6/3, तो इनडायरेक्टली जो आया आपका वो 2V बाय आर ही आएगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। और पैसिव कंपोनेंट था इसलिए रेसिप्रोकल अपने करके कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट लगा लो, डायरेक्ट I इक्वल्स टू -4 आ गया। और आप वैसे चेक करते तो वैसे भी यही आता, तो ये सर्किट लेने का मतलब यही था कि ये मैं समझा पाऊँ आपको। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया आपका, ये मैं पोज करके आप नोट कर लेना, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ओके सर। दूसरा क्वेश्चन देखो, आईएएस ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि फिगर ए की हेल्प से फिगर बी में आई करंट बताओ कितना होगा। तो 2 सर्किट दे रखे हैं आपको, इसमें देखो एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स है, बस इसमें 2 इंडिपेंडेंट सोर्स आ गए, बट रेसिप्रोसिटी लगाने के लिए इंडिपेंडेंट सोर्स एक ही होना चाहिए। तो ये कैसे करें सर, ये कैसे करें, अब 2 सर्किट है, इसको अपने टेलीगन्स से भी कर सकते हैं, बट वो तो प्रूफ के रूप में हो जाएगा, है ना, जैसे इसमें करके दिखाऊंगा मैं, ये क्वेश्चन उसीलिए लिया है। तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ, थोड़ा सोचिए आप कि भैया सुपरपोजिशन थ्योरम और रेसिप्रोसिटी दोनों एक साथ लगा दूं तो कैसा रहेगा। क्यों, क्योंकि एक टाइम पे एक वोल्टेज सोर्स ले लूं तो बन जाएगा ना रेसिप्रोकल, बनेगा नहीं बनेगा। एक लूँगा दूसरा शॉर्ट सर्किट, फिर दूसरा लूँगा पहला शॉर्ट सर्किट, और आई की 2 वैल्यू आ जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे, रेसिप्रोकल लगा सकते हैं ना। हाँ सर लगा सकते हैं, तो कैसे लगाओगे, तो पहला सर्किट ये था आपका, ये था। अब मैं दूसरा ले रहा हूँ सुपरपोजिशन से, एक केस ले रहा हूँ, उसमें सुपरपोजिशन की बात कर रहा हूँ, और एक केस ले रहा हूँ मैं इसमें। एक केस में क्या है आपका, एक केस में आपका 10 वोल्ट ले रहा हूँ मैं, 10 वोल्ट लिया मैंने, ये 2 ओम है आपका, ये 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है आपका, ठीक है। और ये आपका रेजिस्टेंस R दे रखा है, और ये आपका आउटपुट एक्साइटेशन I है, जिसमें आउटपुट का अपने को रिस्पॉन्स पूछा है कि I क्या होगा, मतलब इसको मान के चलना पड़ेगा अपने को रिस्पॉन्स। और ये मैंने कर दिया शॉर्ट सर्किट, अब ये I निकालना है। अब देखो, अब इन 2 सर्किट की हेल्प से मैं कर सकता हूँ, इन 2 सर्किट की हेल्प से मैं कर सकता हूँ। जब 5 वोल्ट था तो ये 1 एम्पियर आ रहा था, अब इसको दुगना कर दिया, बाकी सब चीज सेम है। ये वाली चीज देखो आप, ये वाली चीज तो सेम है ना, इसलिए तो पैसिव में रेसिप्रोसिटी, पैसिविटी और रेसिप्रोसिटी को अपने बोलते हैं कि भैया अगर ये पैसिव नेटवर्क है तो रेसिप्रोसिटी अपने लगा सकते हैं, और ये सेम ही है इसमें भी, इसलिए रेसिप्रोसिटी अपने लगा सकते हैं कोई 2 नेटवर्क में, ठीक है। अब ये बात है, अब ये सेम ही होगा।
अब ये आई कितना आएगा, अगर इसको दुगना कर दिया तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ आई 1 एम्पियर था, अगर 5 को मैंने 10 कर दिया तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, क्योंकि ये आपका दुगना हुआ है होमोजेनिटी से, तो ये भी दुगना हो जाएगा। तो इससे अपना आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई डैश की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 2 एम्पियर आ गया, ये आपका 2 एम्पियर आ गया। अब मैं इस सर्किट से बात करता हूं, इस सर्किट से, दूसरे सर्किट से 15 वोल्ट लेके, पहले तो अपने 10 वोल्ट ले ली, अब बी की अगर मैं बात करूं, बी की अगर बात करूं, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये भी 2 ओम हो गया, ये आर है आपका, ठीक है। अब मैं 15 की बात कर लेता हूं, अब मैं 15 वोल्ट की बात कर लेता हूं, ये सर्किट हो गया मेरा, ठीक है। अब 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट है मेरा। अब इसके अगर मैं देखूं, इसका अगर मैं देखूं 15 वोल्ट का, तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो देखोगे आप, यहाँ पे आपको करंट निकालना है, यहाँ पे आपको करंट निकालना है, ठीक है, यहाँ पे आपको करंट निकालना है। तो पोलरिटी मैंने कैसे ली है, पोलरिटी सर ये वाला करंट की डायरेक्शन ऐसी है, ये वाली करंट की डायरेक्शन ऐसी है, और इसमें ऊपर ली है, तो मतलब ये 5 वोल्ट है, उस हिसाब से मैंने करंट की डायरेक्शन ले ली, और ये करंट की डायरेक्शन है, उस हिसाब से मैंने 15 वोल्ट की डायरेक्शन ले ली। अब मैं ये आई निकालूंगा, इसमें ये आई निकाल रहा हूं मैं, और अपने को रिस्पॉन्स चाहिए यहाँ पे, अपने को वैल्यू इसकी चाहिए, तो ये आई निकालूंगा मैं पहले, क्योंकि अपने इसके हिसाब से निकाल रहे हैं, ठीक है पहले, पर अपने को लास्ट में ये निकालना है, ये चीज आप याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो अब 15 वोल्ट लिया मैंने, 15 वोल्ट लिया, मतलब पहले 5 था आपका, 5 था ना पहले आपका, 5 था, उससे आपका कितना आया, 5 था, उससे आपका जो करंट आ रहा था, 5 था, उससे आपका जो करंट आ रहा था वो 1 एम्पियर का आ रहा था, 1 एम्पियर का आ रहा था। बट जब ये कितना हो गया आपका, जब ये आपका 15 हो गया, 15 वोल्टेज हो गया आपका, 15 हो गया, तो उस हिसाब से जो करंट आएगा आपका, उस हिसाब से जो करंट आएगा वो कितना आएगा आपका, उस हिसाब से करंट, ये 3 गुना हो गया ना, ये 3 गुना हो गया, तो करंट कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर का करंट हो जाएगा आपका, 3 एम्पियर का करंट हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 3 एम्पियर आ गई। अब कुछ बच्चे होंगे वो आंसर कर देंगे, कुछ बच्चे होंगे वो आंसर कर देंगे कि सर पहले आया 2, फिर आया 3, 5 एम्पियर, बट वो गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपने को जो करंट पूछा है वो ये पूछा है, ये वाला करंट, मतलब ये वाला करंट पूछा है। शुरू में आई डैश जो निकाला था वो तो चलो इसी में था, इसलिए मैंने आई डैश ले लिया था, बट जब वो आई निकला, ये तो 3 एम्पियर है ना, अब मेरे को ये चाहिए, ये 3 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 6 वोल्ट, इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी, अब ये नोड है और ये नोड है, ठीक है, ये नोड और ये नोड सेम हो गए ना, ये दोनों नोड देखो शॉर्ट सर्किट है, सेम हो जाएंगे। जब ये नोड और ये नोड सेम है तो ये दोनों पैरेलल हो गए, तो अब देखो ये प्लस साइड का है, अगर इसको मैं ऐसे करूं तो प्लस साइड यहाँ है आपका, प्लस साइड यहाँ है, तो यहाँ पे भी 6 वोल्ट आएगा आपका, यहाँ पे भी अगर 6 वोल्ट आ रहा है तो प्लस में करंट एंटर करेगा, तो यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट आएगा, यहाँ से 3 एम्पियर का करंट आएगा, 3 एम्पियर का इधर से आ रहा है, 3 एम्पियर का इधर से आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा, इधर 6 एम्पियर का करंट जाएगा आपका, क्योंकि पैसिव कंपोनेंट है, पैसिव में प्लस में करंट एंटर करता है, प्लस में करंट एंटर करता है, तो 3 ये और 6 ये हो गया। ओवरऑल आंसर आप देखोगे, तो कितना हो जाएगा, ओवरऑल आंसर देखोगे तो 2 तो पहले आया था आई डैश प्लस आई डबल डैश, तो आई डैश की वैल्यू 2 प्लस आई डबल डैश की वैल्यू कितनी है आपकी, आई डबल डैश की वैल्यू 6 है, तो मतलब 8 एम्पियर इसका आंसर आएगा, 8 एम्पियर इसका आंसर आएगा। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ, 8 एम्पियर इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, ये भी आईएएस ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था, इसमें नोट करने वाली बात ये थी क्या यहाँ पे निकालना है, वहाँ मिस्टेक नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे। अब तीसरा क्वेश्चन है, इसमें मैं टेलीगन्स थ्योरम से भी बताऊंगा, तो ये आप पहले 2 क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ मैं, नोट कर लीजिए इसका सॉल्यूशन सेकंड वाले का, ठीक है, जिनसे नहीं हुआ, ओके। इरेज कर रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है ना आपका, जो
थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, उसमें 2 सर्किट दिए हुए हैं आपको। कितने सर्किट दिए हैं? 2 सर्किट। तो टेलीगेंस थ्योरम तो इन ऊपर वाले दोनों में भी लगा सकते थे, अपने ऊपर वाले दोनों तीनों में भी लगा सकते थे, बट इसमें लगाएंगे अपने टेलीगेंस थ्योरम से भी, ताकि मैं आपको आइडिया दे दूं कि उसकी एप्लीकेशंस इसमें कैसे आती है। लेंथी तो रहता है बट उसकी एप्लीकेशन इसमें यूज कैसे आती है। आपको 2 सर्किट दिए हुए हैं, ये आपका दिया हुआ है 5 वोल्ट, ठीक है, ये भी IES का इक्वेशन आपका, और ये आपका दिया हुआ है 4 एम्पियर का। ये आपका पैसिव नेटवर्क है आपका एक, ये पैसिव नेटवर्क है आपका, और यहाँ से करंट आ रहा है आपका 2 एम्पियर का, ठीक है। अब एक ही सोर्स है तो रेसिप्रोसिटी इसमें तो लगी सकती है, इसमें लगी सकती है। अब ये देखो सेम सर्किट को अपने सुपरपोजिशन प्लस रेसिप्रोसिटी से, सुपरपोजिशन से ऊपर वाला क्वेश्चन इसलिए क्या है कि इसमें भी आपको समझ में आ जाए। अब ये आई करंट आपको निकालना है, ठीक है, और ये पैसिव नेटवर्क है आपका, ठीक है। सबसे पहले वही सुपरपोजिशन वाला कंसेप्ट लगाओ आप और आंसर निकालो इसका, फिर वेरीफाई करेंगे अपने वो आंसर टेलीगेंस थ्योरम से। अगर किसी से कोई क्वेश्चन नहीं होता है, तो वो दूसरा तरीका है उसका टेलीगेंस थ्योरम। मान लो आप नहीं लगा पा रहे, होमोजेनिटी सुपरपोजिशन नहीं लगा पा रहे, तो आप कैसे कर पाओगे? टेलीगेंस थ्योरम से, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। इजेक्ट आंसर वही सेम आएगा। डायरेक्टली पहले सुपरपोजिशन से करो आप। ये वाला सर्किट बनाता हूँ मैं वापस से, तो ये 10 वोल्ट बनाया मैंने, ठीक है, 10 वोल्ट बनाया मैंने, ये पैसिव नेटवर्क बनाया मैंने, और मैंने दूसरे को क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट। ये केस ए बनाया मैंने, ठीक है, केस ए बनाया। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे हो क्या रहा है कि सर मैंने 10 वोल्ट किया और यहाँ पे करंट था पहले 4 एम्पियर का, करंट था कितना? 4 एम्पियर का। ये डायरेक्ट नेटवर्क आपका, डायरेक्ट नेटवर्क है। इस 5 वोल्ट को, ये डायरेक्ट होमोजेनिटी से हो रहा है, इस 5 वोल्ट में अपनों ने दुगना किया है, 10 वोल्ट किया है। इस 5 वोल्ट को सिर्फ 10 वोल्ट किया है, तो यहाँ से करंट कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से करंट कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा 4 एम्पियर का, और यहाँ से भी करंट दुगना हो जाएगा 8 एम्पियर का आपका। यही होगा ना? यही होगा, क्योंकि दुगना हुआ है पोलैरिटी, तो हर चीज़ दुगनी हो जाएगी आपकी रिस्पॉन्स की। पैसिव नेटवर्क तो आपका सेम रहेगा। तो पहला तो ये हो गया। दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा केस जब आप बनाओगे, जैसे ये बनाया दूसरा केस अपनों ने इसका, ये पैसिव नेटवर्क है आपका, ये पैसिव नेटवर्क है। ये आपका 45 वोल्ट लिया मैंने, ये 45 वोल्ट लिया, और ये मैंने यहाँ पे करंट की डायरेक्शन वो अपने देखते हैं कैसी लेनी है। अब 45 वोल्ट है, यहाँ से करंट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, बट अपना जो करंट आ रहा था वो ऐसे आ रहा था ना, यहाँ पे ऐसे आ रहा था, मतलब यहाँ पे पोलैरिटी उल्टी हुई है। यहाँ पोलैरिटी उल्टी हुई है। क्या हुई है? पोलैरिटी उल्टी हुई है, मतलब 5 था, तो उससे करंट इधर जो आ रहा था वो 2 एम्पियर का आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया? इसको 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, यानी 45 कर दिया। उससे करंट अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 18 एम्पियर आएगा। बट अगर मैं बात करूँ, ये 5 था यहाँ इस पोलैरिटी से, तो करंट ऐसे आ रहा था। अब करंट ऐसे जा रहा है, मतलब इस करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है, तो मतलब इधर जो पोलैरिटी आएगी उसकी डायरेक्शन भी चेंज थी, इसकी डायरेक्शन भी चेंज लेनी पड़ेगी। मतलब यहाँ करंट की वैल्यू जो ऐसे ले रहे थे, यहाँ करंट की वैल्यू जो ऐसे ले रहे थे, वो कैसे लेंगे? अभी ऐसे लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी उल्टी हुई है, तो यहाँ उल्टी हुई है, तो ऐसे लेंगे, तो ये कितनी आ जाएगी? 18 एम्पियर ऐसे आ जाएगी आपकी 18 एम्पियर। बट मेरे को कैसे चाहिए? इसके अंदर मेरे को चाहिए ऐसे, क्योंकि मेरे को निकालना है ये वाला आई, तो मेरे को ऐसे चाहिए। तो अगर आई की अगर मैं बात करूं, इस आई डबल डैश की, और यहाँ पे ये आई डैश माना है 8 एम्पियर, तो आई डबल डैश की अगर मैं बात करूं तो वो कितना लिख सकता हूँ? अपोजिट में माइनस का 18 एम्पियर। तो टोटल आई अगर मैं बात करता हूँ, टोटल आई डैश प्लस आई डबल डैश, तो आई डैश की वैल्यू कितनी है? 8 एम्पियर, और इसकी माइनस 18 एम्पियर, तो यानी माइनस का 10 एम्पियर। तो ओवरऑल जो करंट आएगा, जो आई आएगा,
अगर मेरे को इसी डायरेक्शन में लेना है तो माइनस का 10 एम्पियर आएगा, वरना अगर मैं इसको बताऊंगा तो ये ऐसे आएगा 10 एम्पियर का, ऐसे आएगा 10 एम्पियर का। और आई की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 10 एम्पियर, आई की वैल्यू आएगी माइनस का 10 एम्पियर। तो ये तो क्वेश्चन था जो अपनों ने सुपरपोजिशन से और रेसिप्रोसिटी की हेल्प से किया। अब इसी क्वेश्चन को मान लो किसी को समझ में नहीं आया कि ये कंसेप्ट नहीं आ रहा सर, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो इसको अपने कोई दूसरा मेथड है क्या, कर सकते हैं क्या? तो मैं बोलूँगा हाँ है। तो उस मेथड में क्या करना है आपको, टेलीगन्स थ्योरम लगानी है। मैंने क्या बताया था, टेलीगन्स थ्योरम, एक नेटवर्क ए है, एक नेटवर्क बी है आपका, एक नेटवर्क ए है, एक नेटवर्क बी है आपका, और दोनों नेटवर्क एक टाइम 1 पे है, एक टाइम 2 पे है आपका, और दोनों नेटवर्क को आपको बताना है। तो टेलीगन्स थ्योरम लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, देखो ये इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, आप देख लो, पॉज करके नोट कर लेना। इसका दूसरा मेथड मैं सिखाता हूं आपको, वेरीफाई करते हैं इसको टेलीगन्स थ्योरम से। अब इसको वेरीफाई करते हैं अपने टेलीगन्स थ्योरम से, ठीक है, वेरीफाई करते हैं टेलीगन्स थ्योरम से, ठीक है। अगर मैं टेलीगन्स थ्योरम से इसको वेरीफाई करने की सोचूं तो मैंने क्या बताया, टेलीगन्स थ्योरम कैसे लगती है, वी के T1 आई के T2 इक्वल्स टू वी के T2 आई के T1। अब कहाँ लगाऊंगा, इसकी तो मेरे को कुछ पता नहीं है, इन दोनों पैसिव नेटवर्क का तो मेरे को कुछ पता नहीं है, आइडिया नहीं है कि सर कितनी ब्रांचेज है, क्योंकि यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 से कुछ ब्रांचेज लिखते हैं ना। बट अपने को तो रिस्पॉन्स चाहिए, अपने को तो i की वैल्यू इसमें चाहिए, और अपने को गिवन ये और ये है, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 और 2 ब्रांच, 1 और 2 ब्रांच, इन 2 ब्रांच में मैं लगा दूँ, इन 2 ब्रांच में मैं लगा दूँ, तो i की वैल्यू 1 से 2, i की वैल्यू 1 से 2 जो गिवन है उसमें लगा देता हूँ, जो गिवन है उसमें लगा के चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इसका तो अपने से पता ही नहीं है, सेम आएगा ना दोनों साइड। तो ठीक है, ये मैं बताता हूँ। तो वी के T1 पे वोल्टेज T1 पे बात करता हूँ, तो वोल्टेज पहले की वोल्टेज 5 है, दूसरे का करंट I है, दूसरे का करंट I है, ठीक है, पहले का, ठीक है, दूसरे का करंट I हुआ। फिर अगर मैं बात करूँगा दूसरी ब्रांच के अंदर, अगर मैं बात करूँगा, ये ब्रांच है ना, ब्रांच, दूसरी ब्रांच में बात करूँगा, तो पहले का करंट कितना है, पहले का करंट 2 है आपका, पहले का वोल्टेज लेना है, दूसरे का करंट, तो यहाँ पे वोल्टेज शॉर्ट सर्किट है ना, शॉर्ट सर्किट है, तो पहले का 0 है, पहले का 0 है। और दूसरे की अगर मैं बात करता हूँ, दूसरे की अगर बात करता हूँ मैं, दूसरे की अगर बात करता हूँ, दूसरे का करंट लेना है, तो यहाँ से करंट आपको पता है क्या, यहाँ से करंट पता है क्या, नहीं पता, तो इनटू में x लिख दो, कुछ भी x, दूसरे का करंट x, तो इक्वल्स टू अननोन है ना, यहाँ से करंट x की वैल्यू पता थोड़ी है अपने को। अब अगर यहाँ पे बात करता वी के की बात करता है, यहाँ पे, यहाँ वोल्टेज लिखनी है T2 की, वोल्टेज लिखनी है T2 की, और करंट लिखना है पहले का, तो वोल्टेज कितनी है 10 वोल्ट, और करंट लिखना है आपको पहले का, तो करंट कितना है 4 एम्पियर, ठीक है। अब वोल्टेज लिखनी है दूसरे की, वोल्टेज लिखनी है दूसरे की, वोल्टेज लिखनी है दूसरे की, तो वोल्टेज कितनी है आपकी, वोल्टेज कितनी है। अब आप देखो यहाँ पे जो आप करंट ले रहे थे, यहाँ पे जो आप करंट ले रहे थे वो नीचे का ले रहे थे ना, करंट नीचे की डायरेक्शन ले रहे, तो ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है आपकी, ये जो वोल्टेज है आपकी, ये जो वोल्टेज है, इससे करंट तो ऊपर आ रहा है, इससे करंट ऊपर आ रहा है आपका, पर वोल्टेज कितनी है 45 है, 45 है, तो 45 है, और करंट की डायरेक्शन कैसी है, अगर करंट ऊपर आ रहा है बट ये नीचे है ना, ये नीचे है, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2। तो अब देखो 5i इक्वल्स टू 40 माइनस 90 यानी 50, माइनस का 50, तो i की वैल्यू आप देखोगे तो माइनस का 50/5 माइनस का 10 एम्पियर हुआ ना वेरीफाई, एक बार फिर देखो वोल्टेज लिखनी है पहले की, 2 ब्रांच है, दोनों ब्रांच का मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को अननोन निकालना था और इसका मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, ये 2 ब्रांच का दिया हुआ है, 2 ही ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका सेम ही आएगा, दोनों में सेम है। तो 5 है, दूसरे का करंट I हो गया, ठीक है, और फिर पहले की वोल्टेज लेनी है, दूसरी ब्रांच में पहले की वोल्टेज 0 है, दूसरे का करंट पता नहीं, तो x लिख दिया, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे देखो, पहले दूसरे की क्या लिखनी है, दूसरे की वोल्टेज लिखनी है तो 10 वोल्ट, ठीक है, सेम मतलब जो डायरेक्शन लेके चल रहे हैं उसी में ही है। इनटू में पहले का करंट 4 एम्पियर, ठीक है। अब दूसरे की पोलरिटी 45 है, अगर पोलरिटी चेंज हुई तो करंट की डायरेक्शन इधर चेंज होगी, करंट की डायरेक्शन भी तो चेंज होगी, तो ये 2 एम्पियर ऐसे नहीं, क्योंकि इस पोलरिटी के हिसाब से करंट ऊपर आना चाहिए, तो ये -2 एम्पियर, पहले में -2 एम्पियर लिख दिया, तो उस हिसाब से देखा तो आई की वैल्यू -10 एम्पियर आई, तो ये वेरीफाई कर दिया टेलीगन्स थ्योरम से। तो ये मेथड दूसरा हो गया आपका, ये मेथड दूसरा हो गया। अगर ये पहला मेथड समझ में नहीं आया तो समझ में आई बात। टेलीगन्स थ्योरम से देखो कितनी हेल्पफुल है। बाकी आप ऐसे ही करेंगे तब और एप्लीकेशन देखेंगे टेलीगन्स थ्योरम की। तो ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम का आज मैंने पूरा एक्सप्लेन किया आपको। आई होप आपको एक एक चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अगले लेक्चर में अपने मिलीमन्स थ्योरम की बात करेंगे, फिर कंपनसेशन और फिर सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।